सिद्धार्थ गौतम अब 35 वर्ष के राउरकेला के जंगल में पहुंचे। गंगा के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसे स्थानीय लोग बोध वृक्ष कहते थे। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थी कि सैकड़ों वर्षों के तूफान भी उसे हिला न सके। सिद्धार्थ ने उस वृक्ष के नीचे घास की आसन बिछाई और संकल्प लिया, चाहे हड्डियां सूख जाएं, चाहे रक्त सूख जाए, जब तक पूर्ण ज्ञान न प्राप्त कर लूंगा, इस आसन से नहीं उठूंगा। पहला दिन, इच्छाओं का तूफान। संध्या होते होते मारा मन का अंधकार। उसने सिद्धार्थ के सामने राजमहल की सारी सुख सुविधाएं खड़ी कर दी। यौवन, नृत्य, संगीत, रानी यशोधरा, पुत्र राहुल। उठो सिद्धार्थ, अभी भी समय है। राजकुमार बनकर सुख भोगो। ये ज्ञान की बातें भिखारियों के लिए हैं। सिद्धार्थ ने आंखें बंद रखी और केवल सांस लेते रहे। जितनी इच्छाएं मन में उठी, उतनी ही शांत पूर्वक देखते रहे। रात बीती, मन हार गया। दूसरा दिन, संदेश का आक्रमण। दूसरे दिन मन ने नया हथियार लिया, संदेह। तुझे कौन कहता है कि ज्ञान संभव है? पिछले जन्मों के पाप इतने हैं कि तू कभी मुक्त नहीं हो सकता। तू तो बस एक असफल राजकुमार है जो घर छोड़कर भाग आया। सिद्धार्थ के मन में पुरानी यादें उभरी। माँ की मृत्यु, पिता का क्रोध, गुरुओं का निराश होना। उन्होंने केवल एक वाक्य दोहराया, संदेह भी मन का ख्याल है। मैं सांस हूँ, मैं देखने वाला हूँ। संदेह धीरे धीरे धुआं बनकर उड़ गया। तीसरे से पांचवा दिन, दुख की सेना। अब मन ने भयंकर रूप धरा। उसने भूत प्रेत, राक्षस, जलती हुई लपटें, बाढ़, भूकंप, सब कुछ खड़ा कर दिया। तीरों की बौछार की, विषैले सांप छोड़े। सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने हर भय को देखा, मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम मेरे मन में हो, बाहर नहीं। जब कोई प्रक्रिया नहीं मिली, मन की सारी सेना चूर चूर हो गई। छठा दिन, अंतिम प्रलोभन। मन ने अपनी 3 पुत्रियां भेजी, घृणा, इच्छा, अरति, असंतोष, राग, आसक्ति। वे नाचती गाती सिद्धार्थ को लुभाने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें खोली, उन्हें देखा और धीरे से बोले, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुम मेरे मन की छाया हो। मैं तुमसे सजदा नहीं करता, न मैं तुमसे डरता हूँ। जाओ, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तीनों पुत्रियां फूल बनकर बिखर गई। 7वीं रात, पूर्णिमा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात। आकाश साफ, चांद पूरा। सिद्धार्थ की समाधि इतनी गहरी हो चुकी थी कि शरीर पत्थर की मूर्ति सा लगने लगा। पहला पहर बीता, उन्हें पिछले जन्मों की पूरी स्मृति हो गई। दूसरा पहर बीता, उन्हें सभी प्राणियों के जन्म मृत्यु का चक्र दिखाई देने लगा। तीसरा पहर बीता, उन्हें दुख के कारण और दुख से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो गया। अंतिम क्षण, जब पहली किरण बोध वृक्ष के पत्तों पर पड़ी, उसी क्षण सिद्धार्थ के मन में अंतिम अज्ञान का पर्दा भी हट गया। उन्होंने देखा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई अस्थाई मैं नहीं है। जो पैदा होता है वही मरता है। जो दुख है उसका कारण घृणा है। घृणा छोड़ दो, दुख अपने आप समाप्त। उस
उसी क्षण सारी सृष्टि ने जैसे सांस रोकी, देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कांपी, और वह मनुष्य जो 6 वर्ष तक भटक रहा था, अब बुद्ध पूर्ण जागृत हो चुका था। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। बोध वृक्ष की पत्तियां हवा में हल्के से हिली, जैसे कह रही हों, तुमने कर दिखाया, दुनिया को रास्ता दिखाओ। बुद्ध 7 दिन तक उसी आसन पर बैठे रहे। उस अनुभव को मन में समोते हुए फिर उठे, उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और चल पड़े सारनाथ की ओर, जहाँ उनके 5 पुराने साथी इंतजार कर रहे थे। पहला धर्मचक्र घूमने वाला था। आज भी वह बोध वृक्ष है, मूल वृक्ष की अंतिम शाखा से उत्पन्न। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं और चुपचाप बैठते हैं, क्योंकि वहां की हवा में आज भी वही संदेश गूंजता है जो 2568 वर्ष पहले गूंजा था। तुम भी बुद्ध बन सकते हो, बस अंदर की लड़ाई लड़ लो और कभी असर मत छोड़ो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें।